A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Today I'll be talking about a story about the birth of Hanumanji. We all know the story of baby Hanuman and the sun, but we don't know the story of the birth of monkey god of India, Hanumanji. Dashrath, the king of Ayodhya, summoned Agni to grant him a boon that would give him capable sons. Agni agreed and presented him with sacred pudding, which Dashrath shared among his wives. However, one portion of the pudding was snatched by the eagle and dropped it where Anjana, the mother of Hanumanji, was meditating. Pavan, the wind god, delivered the drop to her outstretched hands. After she took the divine desert, she gave birth to Hanumanji. It is thus believed that Lord Shiva incarnated as a monkey and was born as Hanumanji to Anjana by the blessings of Pavan, who thus became Hanumanji's godfather. With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय जय श्री राम। तो हम 14वीं कथा प्रारंभ किए थे। एक पाठ हमने कहा था पिछली बार। ये रामचरितमानस की हृदय है। रामचरितमानस में सबसे बड़ा चरित्र जिसको दिखाया है वो है भरत। उनको राम से भी ऊपर दिखाया गया है। तो ये भरत चरित्र की कथा 184 दोहों में आती है, 142 से लेकर 326 तक। लेकिन इसका निचोड़ मैं आज कहना चाहता हूं, क्योंकि इसको कहने में तो 10-12 कथाएं हो जाएंगी। तो इसलिए सबको मिला करके मिला जुला एक निचोड़ भरत चरित्र का आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भरत का चरित्र शिव से भी ऊंचा है, ब्रह्मा से भी ऊंचा है, राम से भी ऊंचा है, नारद से भी ऊंचा है, जनक से भी ऊंचा है, दशरथ से भी ऊंचा है। ये आज आपको पता लगेगा इस व्याख्यान में। रामचंद्र जी चित्रकूट पहुंच चुके हैं, पिछली कथा में बता दिया था। धरस जी आए हैं ननिहाल से। कैकेयी ने आरती उतारने की कोशिश की और आरती बुझ गई। ऐसे ही ले आई राजभवन में। अब देखिए चित्रकूट में जनक जी भी पहुंचे हैं और जनक जी सुनैना को सावधान कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? तुम भरत का चरित्र देखने जा रही हो सुनैना, सावधान होकर के देखो। सावधान का मतलब क्या होता है? स प्लस अवधान। अवधान माने एकाग्रता और सावधान माने एकाग्रता के साथ।
तो सुनैना को संबोधित करते हुए जनक जी कहते हैं, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, सावधान होकर के सुनो। क्या सुनो? भरत कथा भव बंध विलोचनी, भरत की कथा संसार से पार लगा देगी तुमको। संसार के बंधनों से अगर कोई चीज छुड़ा सकती है तुमको तो भरत की कथा है। ये जनक जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से। और इस कथा का नाम है भ्रम भेक भुजंगिनी। भ्रम माने संदेह, और भेक माने मेढक, और भुजंगिनी माने सर्प। सर्प मेढक को जब खाता है तो मेढक चिल्लाता रहता है और मेढक खा जाता है। तो संसार रूपी बंधन मेढक है और भरत की कथा जो है वो सर्पिणी है। संसार रूपी बंधन को खा जाएगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो, सावधान से सुनेंगे तो। संसार के भ्रम को मिटा देगी। अब आप कहेंगे भ्रम क्या है? बिना शब्द को समझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। भ्रम माने डाउट, संदेह। क्या भ्रम है? भ्रम ये है कि एक तरफ आध्यात्म है, दूसरी तरफ व्यवहार है। एक तरफ भगवान है, दूसरी तरफ संसार है, उनका बनाया हुआ प्रकृति है। भ्रम क्या है? हम प्रकृति में रहें कि भगवान में रहें, यही तो भ्रम है। संसार में रहने के 10 कारण हैं जो हमको खींचते हैं संसार की तरफ। तो भगवान ने कहा विभीषण जब मिला उनसे कि विभीषण तुम आ तो गए हो, संसार में रहने के 10 कारण विभीषण को बताया भगवान ने। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 हैं। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र और पुत्री, दारा माने औरत, तन माने शरीर, धन माने ऐश्वर्य, भवन माने अपना घर, सुहृद माने मित्र, परिवार माने परिवार। तो ये 10 चीजें आपको संसार में बांटती हैं। इन्हीं 10 चीजों से आप संसार में बंधे रहते हो, भटकते रहते हो। तो इस भ्रम को दूर करेगी ये भरत कथा, ये भ्रम को खा जाएगी। हाँ। अब देखिए, जब हमने आपको गीता का उपदेश दिया था तो भगवान ने 14वें चैप्टर में कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 होते हैं अर्जुन। एक क्षेत्र होता है, ये शरीर क्षेत्र है, और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्र को जाने वो क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर क्षेत्र है और इसके अंदर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, वो इसको जानती है। और भगवान ने कहा कि मैं सारे क्षेत्रों को जानता हूं। क्षेत्रज्ञम चापिमा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों को मैं जानता हूं। जीवात्मा केवल अपने क्षेत्र को जानती है और परमात्मा सारे क्षेत्रों को जानता है। मतलब क्या है? जीवात्मा क्यों अपने क्षेत्र को जानती है? क्योंकि जीवात्मा के ऊपर माया का पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के बियॉन्ड नहीं देख सकती। ये 10 चीजें जो बताएं यही माया है। तो जीवात्मा इन्हीं को देखती है क्योंकि ढकी हुई है, माया से ढकी हुई है, इसलिए केवल इन 10 को जो उस पर्दे के अंदर है उनको देखती है जीवात्मा। लेकिन परमात्मा में माया नहीं है, माया का पर्दा नहीं है परमात्मा, इसलिए सारी चीजों को देखता है। ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया वश्य जीव सचराचर।
भगवान का ज्ञान अखंड है, खंडित नहीं है। क्यों? उसके बीच में दीवार नहीं है, पर्दा नहीं है। लेकिन जीव का ज्ञान खंडित है, क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है। उस माया के पर्दे की वजह से वो खंडित है, और इसलिए जीवात्मा को अणु कहते हैं और भगवान को, परमात्मा को क्या कहते हैं? अणु छोटा होता है, इसलिए वो अपने को जानता है जीवात्मा, और परमात्मा विभू होता है, व्याप्त हर चीजों में है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में, इसलिए सब चीज को जानता है। अब भ्रम कहाँ होता है? भ्रम यह है कि हम जीवात्मा जो है माया से ढके हुए हैं, इसी में रहें या इसको तोड़ के परमात्मा की तरफ चलें, हमारा फायदा कहाँ है? इधर है कि उधर है? और ये माया हमको उधर झांकने नहीं देती है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? मैंने आपको बताया था गीता शास्त्र में कि परमात्मा प्रकृति और पुरुष बना, और प्रकृति और पुरुष दोनों में विकार इकट्ठा हुए, और इन दोनों के संजोग से जीवात्मा बन गया। तो जब जीवात्मा से विकार निकल जाएंगे तो परमात्मा बन जाएगा। कहाँ है विकार? 24 तत्वों में है। इसलिए भक्त, परम भक्त क्या कहता है कि हमारा संबंध भगवान से दो तरह का है, एक स्वरूप का और एक व्यवहार का। स्वरूप का संबंध कैसा है कि हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है, हम सेवक है, वो स्वामी है, हम अणु है, वो विभु है, हम छोटे हैं, वो बड़ा है। ये तो समझ में आ रहा है। इसलिए हम और वो अलग हैं, दो हैं, एक नहीं है। और व्यवहार का संबंध क्या है कि हम व्यवहार करते हैं, हम अलग है, इसलिए हमारा व्यवहार अलग होगा। जब व्यवहार और स्वरूप दोनों एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं भरत। उसका नाम है भरत। भरत के आध्यात्म और व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। भरत ऐसी शख्सियत है। क्यों कहते? जब जब जन्म मिले मुझे भगवान का पैर मिले, और कुछ न मिले, संसार न मिले। और इसको रामचरितमानस में कौशल्या जी ने कहा, सुनिभु पाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा चारु। भरत का व्यवहार क्या है? सोना भी है और मणिक भी है, दोनों की सुगंध है भरत के व्यवहार में। भरत के अंदर जरा भी भ्रम नहीं है संसार के बारे में और परमात्मा के बारे में। और उन्हीं की कथा आप सुनने जा रहे हो। क्या कहा विभीषण को भगवान ने? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भरत सुध परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मनई बांध भर डोरी। विभीषण को आदेश दे रहे हैं भगवान कि इन 10 की ममता को एक डोरी में बांध दो, और उस डोरी को अपने मन में बांध दो, और मन को मेरा पैरों में बांध दो विभीषण, तभी तुम मेरे भक्त बनोगे। यही सूत्र है। इन 10 की ममता को डोरी में बांध करके भगवान के पैरों में बांध दोगे, तब भगवान के भक्त होगे, भगवान की भक्ति चलेगी। तो अब देखिए भरत ने कैसे इसको इंप्लीमेंट किया, इन 10 चीजों को कैसे बांधा भगवान के पैरों में, एक एक करके लेके चलते हैं। भरत आते हैं, अयोध्या में प्रवेश करते हैं, कैकेयी आरती उतारने चलती है, आरती बुझ जाती है,
अपने भवन में लेकर जाती है। भरत पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, भाभी कहाँ हैं। कैकेयी कहती है मैंने सब बात बना दी, मंथरा ने सहायता की, लेकिन ब्रह्मा ने बात बिगाड़ दी। क्या? कि महाराज दशरथ तो चले गए इंद्रपुरी और भगवान चले गए वन। अब ये सुनते ही भरत जी मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए। ठंडे पानी की बौछार मारी तो दोनों भाई उठ के कौशल्या जी के पास गए। वहां भी पूछते हैं पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, भाभी कहाँ है। अब अयोध्या में चक्रवर्ती संवाद करते हैं कौशल्या से, तो केवल आध्यात्म का संवाद करते हैं, और कैकेयी से केवल संसार का संवाद करते हैं। तो कौशल्या आध्यात्म की प्रतीक है। और कौशल्या से भरत पूछ रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं। तो पहली इनकाउंटर माताओं से हो रही है भरत जी की। और जो सूत्र भगवान ने बताया है माया का, कि पहली माया माँ की होती है, माँ की ममता। तो भरत जी ने पहली माया को त्याग दिया। जैसे ही पता चला कि कैकेयी की वजह से भगवान को वनवास मिला है, उस दिन से कैकेयी से नाता तोड़ दिया। माता की ममता खत्म हो गई। अब देखिए भरत जी क्या है। भगवान ने गीता में कहा है कि 4 तरह के भक्त होते हैं मेरे, और उन चारों भक्तों में से भरत की गिनती नहीं होती है। सुनिए ध्यान से कौन 4 भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुनी। 4 तरह की पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं अर्जुन। कौन से 4? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्त जो सब जगह से टूट गया, द्रौपदी सब जगह से टूट गई, कोई सहारा नहीं, तब भगवान को बुलाई। घर सब जगह से टूट गया तो भगवान को। अर्थ क्या चाहता है? दुखों का निवारण। उसके दुख का निवारण चाहता हो। दूसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या चाहता है? धर्म की खोज, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिक्स है, क्या नॉन एथिक्स है। दूसरा भक्त। तीसरा भक्त अर्थार्थी, अर्थ चाहता है। और चौथा भक्त ज्ञान चाहता है। तो काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये चारों भरत को नहीं चाहिए। आएगा प्रसंग। कहाँ कहा इन्होंने? जब प्रयागराज ने कहा भरत कहाँ जा रहे हो, भैया को मनाने, अरे मैं तुम्हें चारों दे रहा हूं, यहीं रहो प्रयागराज में, अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति करा दूंगा। तो प्रयागराज से भरत जी ने क्या कहा? अर्थन धर्म न काम रति गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म प्रभु राम पद यह वरदान महान। प्रयागराज जी, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। अगर राम के पैरों को दे दो तो मैं आपके यहां रुकूं। केवल राम के पैर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब 4 तरह के भक्त हैं तो भगवान से पूछा गया, भगवान 4 तरह के भक्त हैं आपके, जिनका आपने वर्णन किया,
जो इन चारों में से कुछ नहीं चाहता उसको आप कौन सा भक्त कहेंगे? उस भक्त की संज्ञा क्या होगी भगवान? तो भगवान ने क्या कहा जानते हो? भगवान का उत्तर क्या है? ये चार भक्त तो मुझे भक्ते हैं, और जो ये नहीं चाहता है मैं उसको भजता हूं। जो इन चारों चीजों की इच्छा त्याग दिया है उसको मैं भजता हूं। तो वो कौन है? भरत है। इसलिए कहा भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जैसा प्यारा भगवान को कोई नहीं है। क्यों? सारा विश्व भगवान को जपता है और भगवान भरत को जपते हैं। क्योंकि जब भरद्वाज मुनि से मिले भरत, तो क्या कहा उन्होंने? भरद्वाज मुनि ने कहा भरत सारी कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा। रिद्धि सिद्धि मना दी, सारी अप्सराएं खड़ी कर दी। भरत ने देखा तक नहीं, दृष्टि भी नहीं दी उधर। तो भरद्वाज जी कहते हैं हम तुमको पहचानते हैं भरत। कहते हैं क्या पहचानते हो? जब प्रयागराज में भगवान राम स्नान करने लगे और हमसे कहे कि आप दक्षिणा पढ़िए मंत्र, हमने कहा भारत खंडे जम्बू द्वीपे, जैसे ही भरत का नाम आया इतने इतने रोए, इतने इतने रोए कि गंगा जमुना निकल गई। तब समझ में आया कि भरत तुमको कितना प्यार करते हैं राम। वाह! और राम लक्ष्मण का दर्शन करके मुझे पुण्यों की प्राप्ति हुई, और उन पुण्यों की प्राप्ति का फल यह है कि आज तुम्हारा दर्शन हो रहा है। कहां पहुंचा दिया भरत को? तीनों के ऊपर। राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का फल पुण्य ये हुआ कि मैं तुम्हारा दर्शन कर पा रहा हूं। यह है भरत चरित्र, ये है भरत। एक एक करके आगे इसको सिद्ध करेंगे क्यों ऐसा कहा भगवान। ऐसे ही नहीं कह दिया। क्योंकि जब जनक जी से कहा गया कि आप भरत को समझाओ, तो जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चार लोग भगवान का गूढ़ तत्व जानते हैं। जनक, सीता, भरत और दशरथ। ये चार लोग भगवान के गूढ़ तत्व को जानते हैं। तो जनक जी ने क्या कहा? तुम कह रहे हो कि भरत को समझाऊं? भरत महामहिमा जलराशि। भरत का चरित्र अथाह समुद्र के समान है, और मेरी बुद्धि उस अबला औरत के समान है जो किनारे पर खड़ी होकर समुद्र पार करना चाहती है। न उसके पास जहाज है न बोट है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे। मनुष्य दो चीजों में लगा रहता है, अपने स्वार्थ में या परमार्थ में। परमार्थ माने भगवान की भक्ति, स्वार्थ माने अपनी भक्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति। जनक जी कह रहे हैं कि परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनो निहारे। स्वप्न में भी भरत ने इन दोनों को नहीं देखा, न परमार्थ को देखा न स्वार्थ को देखा। परमार्थ को भी त्याग दिया और स्वार्थ को भी त्याग दिया भरत ने। संसार से भी कुछ नहीं चाहिए और भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए।
जनक जी कह रहे हैं साधन सिद्ध राम पद नेहु। साधन माने जिसके द्वारा कोई चीज प्राप्त की जाती है, और सिद्ध माने जो चीज प्राप्त हो जाती है। भरत के लिए साधन और सिद्ध दोनों ही राम के पैर हैं, राम के चरण हैं। राम के चरण में ही साधना भी राम का चरण है और सिद्धि भी राम की चरण है। इस तरह भरत के चरित्र का वर्णन योगीराज जनक जी कर रहे हैं कि भरत न स्वार्थ में लिप्त है, न परमार्थ में लिप्त है, न उसको संसार की किसी चीज की इच्छा है, न भगवान के किसी चीज की इच्छा है। किस चीज की इच्छा है उसकी? हा? राम पग नेहू, राम के चरणों की केवल इच्छा और कुछ नहीं इच्छा है। तो कहते हैं जहीं पर जाकर सत्य स्नेहू, सोते ही मिले ही न कुछ संदेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अकुला गई, धनुष नहीं टूट रहा है। कहते हैं जयकर जा पर सत्य स्नेह, लेकिन उनका सत्य स्नेह राम के ऊपर है, इसलिए मिलेंगे जरूर, जिसमें कोई संदेह नहीं है। तो भरत का भी प्रेम राम के चरणों में, और चरण मिलेंगे जरूर, ये सूत्र है। सुमंत्र जी पहुंचा करके आगे, चक्रवर्ती जी पूछे राम कहाँ है? बोले वो तो नहीं आए, मूर्छित होके गिर पड़े। कौशल्या जी थोड़ी सुधारी तो उठे। अब देखिए, चार लोगों का जो गूढ़ तत्व जानने वाले लोग हैं कौन कौन है? पहले जनक, दूसरी जानकी, भरत और दशरथ। कैसे गूढ़ तत्व जानते हैं? कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उदाहरण कैसे किया है। जब सबकी वंदना कर रहे हैं, आपको याद होगा रामचरितमानस से पहले सबकी वंदना की है, तो जनक जी की वंदना की है और दशरथ जी की वंदना की है। जनक जी की वंदना क्या की है? प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम प्रद गूढ़ स्नेहु। राम के चरणों में गूढ़ स्नेह है जनक जी का। तुलसी बाबा कह रहे हैं प्रणव परिजन सहित स्नेहु, पूरे परिवार के साथ राम जी के चरणों में जनक का गूढ़ स्नेह है। कैसे? जोग भोग मह राख्यों गोई, जोग को भोग में छिपा के रखे थे। संसार को दिख रहा है ये तो सांसारिक मनुष्य हैं, क्योंकि सारे व्यवहार ऐसे कर रहे थे जैसे प्राकृतिक मनुष्य करता है, सांसारिक मनुष्य करता है, लेकिन उसमें योग को छिपा रखे थे। लेकिन क्या हुआ? राम बिलोकत प्रगटे सोई, राम को देखे तो योग प्रकट हो गया। राम को देखे, एक टक देखते ही रह गए, भोग छूट गया। विश्वामित्र से पूछे कि मेरा ब्रह्म का आनंद चला गया, ये कौन है बताइए तो? इनको देख के मेरा ब्रह्म आनंद चला गया। ये क्या किसी राजा के पुत्र हैं कि भगवान खुद आए हैं? विश्वामित्र ने कहा आप समझ गए, समझ गए आप, ये कौन है? तो जनक जी समझ गए। कब? कब समझे जनक जी? जब धनुष टूट गया बिना उठाए। और जानकी जी सकुचा रही हैं धनुष टूटेगा कि नहीं। माताएं कह रही कि ये बालक कैसे धनुष तोड़ेगा, इतना पहाड़। तो तन सकोच मन परम उछाहू, उनके शरीर में तो संकोच हो रही है, मन में, बाड़ी में, चिंतन में, लेकिन मन के अंदर उत्साह है। क्या? गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, इतना ज्यादा गूढ़ प्रेम है कि राम में, कि तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं कि जा पर जही पर परम संदेहू, सोते ही मिले न कछु संदेह। इतना गूढ़ प्रेम है कि मिलेंगे जरूर, कोई इसमें शक नहीं है। और कौशल्या जी भरत के बारे में कह रही हैं गूढ़ स्नेह भरत मन माही,
भरत के मन में गूढ़ है स्नेह राम के चरणों में, रहे नीक मोहि लागत नाई। कौशल्या जी ने देख लिया है। और चौथा गूढ़ तत्व किसको मालूम है? बंदऊ भरत भुआल, सत्य प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, निजतन तिन युव पर है। भरत भुआल की वंदना को स्वामी जी कैसे कर रहे हैं? बंदऊ भरत भुआल, चक्रवर्ती की वंदना कैसे करूं? सत्य प्रेम जही राम पद, राम के चरणों में अगर किसी का सच्चा प्रेम है तो ये चक्रवर्ती का है। क्यों? कि बिछुड़ते ही अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। राम के चरणों से बिछुड़ते ही अपने शरीर को तिनकों की तरह त्याग दिया, त्याग दिया शरीर। इसलिए कौशल्या जी ने कहा कि जब हमको आध्यात्म का व्याख्यान करते थे चक्रवर्ती जी, तो क्या कहते थे? कहते थे जानो सदा भरत कुलदीपा। देवी कौशल्या, मैं भरत को कुल का दीपक जानता हूं। बार बार मोहि कहे महीपा, बार बार चक्रवर्ती जी ने मुझे कहा था कि भरत कुलदीप है, भरत सूर्य वंश का दीपक है। सूर्य वंश का दीपक है। कैसे दीपक है? क्या उपमा दी? जब भरत पूछते हैं कि पिता कहाँ है, तो कौशल्या जी कहती है मैं तो प्राची दिशा में रहती हूँ बच्चा। प्राची माने पूरब, और प्राची दिशा में आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात को क्या होता है? प्राची दिशा में न सूरज होता है न चांद होता है। संकेत दिया आध्यात्मिक। सूरज कौन है? सूर्य वंश में चक्रवर्ती दशरथ महाराज इंद्रलोक को सिधार गए, यहां नहीं है। और रामचंद्र वन में चले गए। तो न आज यहां चंद्रमा है न सूरज है, अंधेरी रात है बच्चा। और तुम अंधेरी रात के दीपक हो, क्योंकि चक्रवर्ती जी ने बार बार कहा था कि जानो सदा भरत कुलदीपा। इसलिए तुम विलाप मत करो, भरत कुलदीप हो। तो कुलदीप ने क्या कहा? सबसे पहले माता को तजा। क्या कहा? जौपे कुरुचि रही ये सितोई। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कुरुचि थी भगवान के प्रति, तो जन्मत कहाँ है न मारे सिमोरी। तो मुझे जन्मते हुए क्यों नहीं मार दिया? क्यों कह रहे? क्योंकि उनको तो केवल भरत को तो केवल राम के चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। इसलिए जब अयोध्या में प्रवेश किए तो सबसे मांडवी से पूछे, कहू का तात कहाँ सब भ्रात माता, काशी राम लखन प्रिय भरता। मांडवी नहीं बोली। तब चले गए कैकेयी के पास। कैकेयी ने कहा बात बिगड़ गई। वो तो सुरपुर को सुधार गए। तो भरत जी ने कहा कि पेड़ काटते पालों सींचा, पेड़ की जड़ को काट दिया, पत्ते को सींच रही हो। मीन जीवनित बार उलीचा, पानी निकाल दिया और मछली को पाल रही हो। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। बड़ी पावरफुल चौपाई भरत ने कही है। हंस वंश दशरथ जनक, वाह। हमारे पिता दशरथ हंस वंश के, और राम लखन से भाई, राम और लक्ष्मण जैसा भाई। क्या जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न समाये। ये विधाता कैसा है जिसने मुझे चक्रवर्ती जैसा पिता दिया, राम और लक्ष्मण जैसा भाई दिया।
और तुम्हारी जैसी माँ दिया। इसका सब काम उल्टा पुल्टा है। इस विधाता का, ब्रह्मा का सब काम उल्टा पुल्टा है। विदिशन कछु न बसाई, और कह दिया कि जो हंसी सो हंसी मुंह में सिलाई, आंख ओट, आज से तुम मेरी आंख के सामने नहीं आओगे। तो जननी का त्याग हो गया। 10 में से पहला त्याग जननी का हो गया। तो कौशल्या जी ने भरत को समझाया कि देखो जीवन और मरने का लाभ तो भरत चक्रवर्ती जी ने लिया। क्यों? जीते जी हमेशा राम के चरणों को देखे, और जैसे ही राम के चरण गए शरीर त्याग दिया। दोनों का फल मिल गया। और मैं तो माता हूं, ममता ज्यादा होती है, मैं जिंदा हूं। मेरा हृदय तो पाषाण के समान है, वज्र के समान है, मैं जिंदा हूं। अब गुरु जी आ जाते हैं, दाह संस्कार होता है चक्रवर्ती जी का। सभा बुलाते हैं, भरत को बगल में बैठाते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारे पिताजी ने तुमको राज दिया है। मातु पिता और गुरु के बानी बिनु विचार करे संविधान। सूत्र है ये कि जो बालक माता पिता गुरु सबकी आज्ञा का पालन करता है बिना विचार किए, उसको कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन तुलसीदास ने कव्ताली में क्या किया? जिसके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलिगुरु तजो, बंत कनितातम, भय मुद मंगल चारी। गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, भरत ने माता को त्याग दिया, बलि ने गुरु को त्याग दिया, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। सभी मंगलकारी हो गए। तो पहला त्याग जननी का हो गया। अब जब इनको बोला कि गद्दी पर बैठो, पिता ने राज दिया है, दिया है कि नहीं? बोला हाँ दिया है, लेकिन गुरुजी शब्दों का फेर है। देखिए भरत ने क्या समझाया। पिताजी ने मुझे राजपद दिया है, राय राजपद तुम कह दीना। आप कह रहे हो ना कि चक्रवर्ती जी ने राजपद हमें दिया है, राज सिंहासन नहीं दिया है। अयोध्या का राज सिंहासन है। इस सिंहासन पर कौन कौन बैठे हैं? रघु बैठे हैं, भगीरथ बैठे हैं, हरिश्चंद्र बैठे हैं। हाँ? क्या किए बैठ के? चक्रवर्ती बैठे हैं। भगीरथ बैठे तो दुनिया को जननी सरस्वती, क्या गंगा जी को लाए सबका उद्धार करने के लिए। और चक्रवर्ती बैठे तो राम को प्रकट किए। मैं उस सिंहासन पर बैठ के यही कहूंगा कि मैंने राम को जंगल भिजवा दिया, यही मेरी उपलब्धि होगी। दूसरी चीज, सिंहासन पर सिंह बैठता है, मैं सिंह नहीं हूं, मैं हंस हूं। हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग करता है, परमार्थ और स्वार्थ को अलग करता है, नीर क्षीर को अलग करता है। मैं सिंह नहीं हूं, इसलिए मैं उस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं। पिताजी ने मुझे राजपद दिया, राज माने राजा का पद, पैर। तो मुझे तो राजा का पैर चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए। और फिर कहा पितुसुरपुर सिया राम बन, करण कहूं मेरा। पिताजी इंद्रलोक में चले गए, सुरपुर में चले गए, राम सीता वन में चले गए, और मुझे कह रहे हो सिंहासन पर बैठो। एहिते जानो मोर हित की आपन प्रकार। इसमें अपना ही समझते हो कि मेरा हित किसका? उत्तर दो। गुरु से पूछ दिया किसका हित है इसमें?
और फिर कहा कि मोहि राज हट देहूं जब ही रसा रसातल जई हैं तभी। अगर जबरदस्ती बैठा दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि जो जो यहाँ बैठा इस सिंहासन पर वो विश्व कल्याण किया। भगीरथ ने विश्व कल्याण किया गंगा को ला करके, दशरथ ने विश्व कल्याण किया राम को पैदा करके, और मैं राम को जंगल में भेज दिया। तो जबरदस्ती दोगे तो पृथ्वी धरातल चली जाएगी। इसलिए बोला आपन दारुण दीवता, हाथ जोड़ के खड़े हो गए पूरी सभा में। आपन दारुण दीवता, दारुण शब्द समझिए। रामायण में 4 तरह के योद्धा होते हैं, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट। भट्ट आडंडी योद्धा, सुभट उनसे बड़ा, महाभट्ट उनसे बड़ा, दारुण भट्ट कौन है? रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद है। तो दारुण का मतलब महान, विकराल। भरत क्या करें? आपन दारुण दीनता, हमारी दीनता, हमारी कठिनाई, हमारा दुख दारुण है, उच्च कोटि का दुख है, उससे ऊपर कोई श्रेणी नहीं होती है। ये मेरी दीनता है आज गुरु जी। कहूं सबई शिरनाय, सबको सर नवा करके मैं कहता हूं, प्रणाम करके। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। भगवान के चरणों का दर्शन किए बिना ये जो अग्नि जल रही है हृदय में, वो बुझ नहीं सकती। इसलिए दसों की ममता को त्यागेंगे भगवान के चरण के लिए। जननी क्या कहा कि आंख ओट उठ बैठो जाई, यहां से निकल जाओ और जिंदगी भर हमें अपना चेहरा मत दिखाना। जननी का त्याग हो गया। जनक पितो मरण कर मोह न शोका, जब पता चला कि रामचंद्र जी वन चले गए, और क्यों गए? कि पिता ने अपनी प्रतिज्ञा रखी, इसलिए पिता के मरने का शोक नहीं है, क्योंकि इनके कारण राम वन में गए, इसलिए पिता को भी त्याग दिया। और बंधु बांधव को भी त्याग दिया। जाऊं राम पई आयस देव, मुझे सब आज्ञा दीजिए कि राम के पास जाऊं। हाँ, तो जननी, जनक, बंधु, सुत, सुत माने प्रजा, प्रजा को भी त्याग दिया। सौंप नगर सुच सेवकन, सादर सबई चलाए। प्रजा ही पुत्र होती है। भगवान राम उपदेश देते हूं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो नरक जाएगा। प्रजा को, सेवकों को सपुर्द करके चल दिए। तन सानुज भरत पयादे जाए, पैदल ही जा रहे हैं, शरीर का भी ख्याल नहीं रखा। धन अयोध्या की संपत्ति, क्या है अयोध्या? अयोध्या के राज के लिए इंद्र भी सिसक जाता है, अयोध्या के धन के लिए कुबेर भी सिसक जाता है। ऐसा राज और ऐसा धन, इसको छोड़ दिया। भवन, भवन को भी छोड़ दिया, सुहित मित्रों को भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया। भरत कहाँ चले? राम से मिलने। भरत चले चित्रकूट, लेकिन सबको लेके चले, घोड़े, हाथी, गुरुजन, परिजन, चतुरंगिनी सेना, सबको लेके चले। अब क्या हुआ? जैसे ही चले, निषाद राज को पता चला कि भरत तो सेना लेके आ रहा है। अब देखिए ये कथा क्या है, भ्रम भेक भुवंगनी, भ्रम को दूर करने वाली कथा है भरत की। किसको किसको भ्रम होगा? निषाद राज को भ्रम होगा, भरद्वाज को भ्रम होगा, प्रयागराज को भ्रम होगा, लक्ष्मण को भ्रम होगा। एक एक का भ्रम दूर करेगी। देखिए कैसे दूर करती है। निषाद राज को क्या भ्रम हो गया? ये चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा है कि राम को मार के निष्कंटक राज करेंगे। और जैसे ही निषाद राज अपनी सेना को सजा करके आगे चलता है, बुढ़ा छींक देता है। कहता है अच्छा बुढ़ा छींका है तो शगुन हो गया। क्या कह रहा है बुढ़ा? बुढ़ा कह रहा है लड़ाई नहीं करने जा रहा है भरत, मेरी बात सुनो, मित्रता करने जा रहा है।
तो कहता है अच्छा, चलो देख के पता लग जाएगा कि मित्रता करने जा रहा है कि शत्रुता, क्योंकि मित्र और शत्रु भाव जो है चेहरे पर आ ही जाता है। तो जैसे ही निषाद राज को वशिष्ठ जी ने रथ से देखा, भरत से बोला ये निषाद राज है जिनको राम जी पहले बनते, उनके मित्र। क्या भरत की दशा हुई, ऐसा लगा जैसे राम ही मिल गए। भरत ने छलांग मारी, रथ से उतरे और जाके अपने हृदय से लगा लिया निषाद राज को। वाह, ऐसा लगाया कि ऐसा राम ने भी नहीं लगाया था। इसलिए निषाद राज का भ्रम दूर हो गया कि नहीं, ये तो राम से भी ज्यादा पारे हैं। उनका भ्रम दूर कर दिया भरत ने मिलकर के। वो उनके साथ चल दिए चित्रकूट के लिए। आगे चले, प्रयागराज मिले। प्रयागराज ने कहा भरत कहाँ जा रहे हो राम को मनाने? अरे तुमको अर्थ धर्म काम मोक्ष सब दे देता हूं। भरत ने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म प्रभु राम पद, यह वरदान नान। ऐसा कर दो कि राम का पैर मिल जाए, पद मिल जाए, ये चारों नहीं चाहिए, इसको रखो अपने पास। उनका भी भ्रम दूर कर दिया प्रयागराज का। उनका भ्रम था कि यही तो चार चीजें भगवान से भक्त मानता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुनम, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी स भरतर सब। भगवान ने गीता में कहा उन चारों भक्तों के ऊपर है भरत। भक्त शिरोमणि दो ही हुए हैं, एक प्रहलाद एक भरत। भरत शिरोमणि जा रहा है राम से मिलने। अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहो निर्माण। हाँ, अब देखो मैं क्यों कहता हूं कि भरत का चरित्र राम से ऊंचा, ब्रह्मा से ऊंचा, और शंकर से ऊंचा, नारद से ऊंचा, भरद्वाज से ऊंचा, अत्रि से ऊंचा, सबसे ऊंचा है। कैसे? देखो, सबको क्रोध आया है। शंकर जी को क्रोध आया कि नहीं? काम को जला दिया। भगवान को क्रोध आया कि नहीं? लक्ष्मण से बोला लक्ष्मण बाण सरासन आनु, भय बिन हो इन प्रीत। समुद्र जब 3 दिन तक आराधना नहीं सुना तो बोलो लाओ बाण उठाओ, क्रोध आ गया। नारद जी को क्रोध आ गया, बंदर का मुंह दिया है, अभी मैं इनको ऐसी की तैसी करता हूं। और इधर निषाद राज की पूरी सेना देख करके भरत को क्रोध नहीं हो रहा है। भरत को ऐसा लग रहा है कि मैं राम को ही मिल गया। निषाद को ऐसे बैठते हैं, क्रोध नहीं हुआ। सबको क्रोध हुआ, भरत को क्रोध नहीं हुआ। सबको लोभ हुआ, भरत को लोभ नहीं हुआ। किसी न किसी चीज का लोभ सबको है। भगवान की प्राप्ति का लोभ है शंकर जी को, सती को त्याग दिया, समाधि लगा लिया, लोभ है ना। भरत को कह रहा है प्रयागराज कि तुमको सब कुछ दे दूंगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, न स्वार्थ चाहिए न परमार्थ चाहिए, राम पद चाहिए। दे सकते हो तो दो। इसलिए सबसे ऊपर है भक्त शिरोमणि। हाँ, क्रोध नहीं हुआ, लोभ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। भरद्वाज ने सारी रिद्धियों को इकट्ठा कर दिया, सारी अप्सराओं को इकट्ठा कर दिया, देखा तक नहीं भरत ने। तो न क्रोध हुआ, न लोभ हुआ, न काम हुआ। और क्या होता है? स्त्री की तरफ दृष्टि जाती है सबकी। राम, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के जीवन में 3 औरतें आई हैं। राम ने ताड़का का वध किया है ना। शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लात मारा है, कुबर टूट गई है, जब पता चला कि इसकी वजह से सब हुआ है। लक्ष्मण जी ने सुपनखा का नाक काट लिया जब सीता को डराने की कोशिश की। लेकिन भरत के चरित्र में कभी कोई स्त्री का आगमन नहीं हुआ है।
अकेला चरित्र है। भरत को अर्थ नहीं चाहिए। अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुन धनत लजाई। अवधराज को सुनकर के इंद्र भी सिहाता था, ललचाता था। अवध का राज हमसे बड़ा है। दशरथ जी जाते थे तो अपना आधा सिंहासन खाली करके बैठाता था इंद्र। और दशरथ धन सुनी धनत लजाई, और कुबेर शर्माता था दशरथ जी को धन को देखे। क्यों? जहां भगवान खुद मौजूद है तो वहां तो रिद्धि सिद्धि आएगी ना, सब आएगी। जनक जननी प्रेजेंट है वहां। तो अर्थ को त्याग दिया, अयोध्या को त्याग दिया भरत ने। धर्म को भी त्याग दिया। क्यों? क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है भीख मांगना। प्रयागराज से करा, मैं तुम्हें भीख मांगता हूं, अपना धर्म छोड़ता हूं, राम का पद दे दो, अर्थ धर्म काम मोक्ष मत दो। मैं अपना धर्म छोड़ता हूं, राम के पैर के लिए मैं अपना धर्म छोड़ता हूं, भीख मांगता हूं तुमसे। धर्म भी छोड़ दिया, काम भी छोड़ दिया। सारी अप्सराएं आई थी, भरद्वाज जी ने मंगा लिया। रिद्धि सिद्धि भोग विलास सब छोड़ दिया, मोक्ष भी छोड़ दिया। अयोध्या मोक्षदायिनी है। अयोध्या काशी में जो मरता है उसको मोक्ष मिलता है, उसको भी छोड़ दिया। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का परित्याग कर दिया। ये है भरत। किसके लिए? कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप दे। भरत जैसा प्यारा राम को कोई नहीं है दुनिया में। क्यों? सारी दुनिया राम को जपती है और राम को भरत को जपते हैं। इसलिए भरत कथा जो है ब्रह्मभेक भुजंगनी है, जनक जी कह रहे हैं। भव बंधन को काटने वाली है। अब निषाद जी को भ्रम दूर हो गया, लक्ष्मण जी को भी भ्रम हुआ, ये भरत कहीं लड़ने तो नहीं आ रहा। और जैसे ही लक्ष्मण और राम का संवाद चल रहा है, लक्ष्मण का मुंह भरत की तरफ है और राम की पीठ। भरत जी जैसे ही कहते हैं निषाद राज देखो प्रभु वहां है, आ। भरत की दशा क्या हुई? पृथ्वी पर लकड़ी की तरह गिर गए। पाई माम, रक्षा करो रक्षा करो। जैसे ही लक्ष्मण ने सुना पाई माम कर रही है, तो भरत का भ्रम दूर हो गया, लक्ष्मण का भ्रम दूर हो गया। भगवान से कहते हैं भरत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। राम जी मुड़ते हैं, देखते हैं भरत लकड़ी बनके, डंडा बनके पूरे शरीर को पृथ्वी पर लपेटे हुए है। क्या करते हैं? ऐसे आकुल हो जाते हैं, ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, ऐसी तीव्र गति से चलते हैं। पीतांबर गिर गया, धनुष गिर गई, निशंग गिर गया, बाण गिर गए, चारों गिर गए और जाके भरत को उठा लिए। चारों क्यों गिरे? ये चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष के सांकेतिक प्रतीक हैं और चारों पीछे रह गए। केवल राम को भरत मिले। भरत को नहीं चाहिए अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष सब पीछे रह गए। और पहले ही लक्ष्मण को कह दिया था राम जी ने कि लक्ष्मण तुम्हें भ्रम हो रहा है। भरत ही हो न राजपद, विधि हरिहर पद पाए। अगर भरत को तुम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का राज दरबार दे दो, तब भी राजमद भरत को नहीं होगा। अब लक्ष्मण जी का भी भ्रम दूर हो गया।
अधीर होके उठ गए भगवान। उठे राम सुम प्रेम अधीरा, कौ पट कौ निसंग कौ धीरा। चार चीज गिरे, पट, निसंग, धनुष और तीर। चार चीजें गिर गई भगवान से। हमने कहा कि भक्त चार तरफ के होते हैं, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, मोक्ष वाले। भरत को ये नहीं चाहिए। भरत को क्या चाहिए? राम का पैर। लेकिन राम को पैर को प्राप्त करने के लिए भरत में ये भक्तों के चारों गुण कैसे हैं? भरत आर्थ हैं, इतना आर्थ है, इतने दुखी हैं कि एक एक मनुष्य उनको लोभ देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं नहीं चाहिए। क्या चाहिए? राम का पद। आर्थ है, लेकिन किस लिए? राम के पद के लिए आर्थ है। जिज्ञासु भी है, किसके लिए? राम के पद के लिए। क्यों? रास्ते में जितने कोल भील वनवासी ब्रह्मचारी मिलते हैं, सबसे पूछते हैं राम किधर गए, राम लक्ष्मण सीता को देखे हो, किधर गए? जिज्ञासु भी है। कई बन राम लखन भय देई, करी प्रणाम पूछे जैते ही। सबसे प्रणाम करके पूछते हैं। अर्थार्थी भी हैं। क्यों? जब चित्रकूट में राम जी के पैरों को देखा भरत जी ने, तो क्या किया? हर्षई निरखि राम पद अंका, मानव पारस भय उरंका। वाह 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 वाह। हाँ, क्या हुआ? जैसे भिखारी को पारस मणि मिल जाए, पारस सब कुछ देता है, वैसे ही राम के पद को जब देखा भरत जी ने, तो इतने हर्षित हुए कि उनकी दशा उसी भिखारी की तरह जिसको पारस मिल गया। तो अर्थार्थी भी है और ज्ञानी भी है कि अर्थ न धर्म न क्या अमृति, गति न चाहो निर्माण। तो भगवान बरबस लिए उठाए लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलनी लख बिसरा सभी अपान। चले गए, चले आए। भरत जी आ गए, जनक जी भी आ गए, गुरु जी भी आ गए। सभा हुई कि ये तो आए हैं राम को मनाने के लिए। तो राम जी ने कहा, भाई गुरु जी यहाँ हैं सबसे बड़े, और गुरु की आज्ञा सिरोधार्य होनी चाहिए। गुरु आज्ञा करें, सब लोग मानेंगे। गुरु ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है गुरु जी? कहता मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों भ्रष्ट हुई आपकी बुद्धि? भरत का स्नेह तुम्हारे पैरों में देख करके, भरत का स्नेह तुम्हारे पैरों में देख करके बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये तो बचेगा नहीं बिना पैर के, ये तो बचेगा नहीं। और दूसरी तरफ धर्म है, अपना प्राण त्याग दिया चक्रवर्ती, लेकिन वचन नहीं त्यागे। वचन की रक्षा की, प्राण दे दिया। इस दुविधा में मेरी बुद्धि काम कर नहीं रही। तब जनक जी से कहा, आप तो महान योगी हैं, आप ही बता दीजिए। तो जनक जी ने क्या कहा? वही कहा कि भरत ऐसा चरित्र है जो परमार्थ और स्वार्थ दोनों को त्याग दिया है। इसके सामने हमारा योग फेल हो गया, योग साधना। तो 3 प्रस्ताव रखे गए। भरत ने कहा कि ये लोग लौट जाएं, हम और शत्रुघ्न जाते हैं वन। पहला प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव,
हम और राम चले जाते हैं जंगल, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई जाएं अयोध्या। तीसरा प्रस्ताव, तीनों भाई वन को जाते हैं, आप लोग अयोध्या जाइए। समाधान नहीं बना, भ्रम की स्थिति बनी रही। तब एक स्वर से महान योगी जनक गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, सारा डिसीजन भरत के ऊपर छोड़ दो। राम ने, वशिष्ठ ने और जनक ने तीनों से एक स्वर से कहा, भरत मन की बात बता दो, तुम्हारी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। क्यों कहा? भरत को रखा राम के ऊपर, वशिष्ठ के ऊपर, जनक के ऊपर। अब भरत का चरित्र देखिए, ये क्लाइमेक्स है। भरत कहते हैं कि आज मैं धन्य हूं। क्यों धन्य हूं? गुरु भी प्रसन्न है मेरे ऊपर, योगीराज जनक भी प्रसन्न है मेरे ऊपर, और मेरे भैया तो प्रसन्न है ही। अब मेरा डिसीजन क्या होगा? मेरा डिसीजन होगा विन विन मॉडल, किसी को दुख ना हो, न राम को, न सीता को, न लक्ष्मण को, न शत्रुघ्न को, न गुरु को, न जनक को, न मुझको, न माताओं को, न प्रजाओं को, न ब्राह्मणों को, सबका कल्याण हो। तभी तो सनातन धर्म का कहता है कि सारा विश्व एक परिवार है, पूरे परिवार का कल्याण होना चाहिए, विश्व का कल्याण। तो अब भरत जी ने कह दिया, देखिए अब तो मुझे पता है, गुरुजी प्रसन्न है, जनक जी प्रसन्न है, भगवान राम प्रसन्न है, भगवान राम के ऊपर छोड़ देता हूं, या तो अयोध्या लौट जाओ या बन जाओ, दोनों मंजूर है मुझे। भगवान ने कहा, भरत, पिता ने जिस वचन के लिए अपना प्राण त्यागा, उस वचन का महत्व समझो, इसलिए मुझे तो जाना ही है वन में, तभी कल्याण होगा विश्व का। लेकिन भगवान ने कहा, मुझे ये भी पता है भरत कि तुम्हारी दशा क्या होगी, क्योंकि भरत को क्या चाहिए? रामपद नेहू। तो भगवान ने अपनी दोनों पादुका दे दिया भरत को कि ये राम है और ये सीता है। भरत ने सर पे लिया पादुका और अति प्रसन्न हुए, राम सीता मिल गए। तो भरत ने ये कहा है एक जगह कि भक्त वो है जो अपने स्वामी को कभी संकोच में नहीं डाले। इसलिए भरत ने राम को संकोच में नहीं डाला है, भरत ने राम के ऊपर छोड़ दिया है, जबरदस्ती नहीं की है कि आप चलो, क्योंकि गुरु को, माता पिता को संकोच में डालना ये अधर्म है, याद रखिए। माता पिता गुरु को कभी संकोच में मत डालिए, ये भरत चरित्र है, उससे हानि होती है। और अगर उनको आज्ञा को सर पे रखोगे तो कभी तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रोविजो एक है। क्या प्रोविजो है? जो कवितावली में तुलसीदास जी ने कह दिया प्रोविजन, जाके प्रिय न राम वैदेही। अगर माता पिता को वैदेही प्रिय नहीं है, राम नहीं प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, करोड़ों दुश्मन के समान त्याग दीजिए उनको। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया, इसलिए भक्त शिरोमणि हुआ।
विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, भरत महतारी माता को त्याग दिया, बलि गुरु तजो, बलि ने शुक्राचार्य को त्याग दिया। गुरु बनते ही, और गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। जैसा चरित्र भरत का है वैसा ही चरित्र किसका है? गोपियों का। उनको भी अर्थ न धर्म न काम रति गति न चाहो निर्माण। जैसे त्रेता युग में भरत को ये चार चीजों से कोई मतलब नहीं है, इसी तरह द्वापर युग में गोपियों को इन चार चीजों से कोई मतलब नहीं, केवल मोहन प्यारे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों पादुका लेकर के भरत जी आ गए कहाँ? अयोध्या। और नंदीग्राम में सिंहासन पर बैठी पादुका, और भरत की कुटिया कहाँ है? गड्ढा खोद करके उसके अंदर 14 साल रहे। कौशल्या ने कहा था कि भरत, ये अमावस्या की रात है, सूरज भी डूब गया और चांद भी डूब गया है। सूरज कौन है? चक्रवर्ती। कहाँ डूबा? सुरपुर चले गए। चांद कौन है? वन में चले गए। कब उदय होंगे? अमावस्या के 14 दिन बाद पूर्णमासी आती है, तो 14 साल तक राम वन में रहेंगे, और 14 साल बाद जब अयोध्या में आएंगे तो पूर्णमासी की रात होगी। वाह! राज सिंहासन पर बैठेंगे। और भरत ने इंतजार किया 14 साल। 14 साल में जब 1-2 घंटे रह गए, भरत ने कहा नहीं आए, तैयारी कर लिया शरीर त्यागने के लिए। भगवान ने कहा हनुमान, गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी जाओ। हनुमान जी ब्रह्मचारी का वेश देके आए और भरत के कान में बोले भैया आ गए। रावण का वध करके भैया आ गए, नहीं तो भरत शरीर त्यागने के लिए तैयार थे। राम को पता है भरत एक क्षण भी नहीं रुकेगा। जैसे चक्रवर्ती जी ने शरीर त्यागा, ये भी त्याग देगा। तो ये भरत चरित्र सबसे ऊपर है। इसकी व्याख्या तो कई व्याख्यानों में करते करते भी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इनको कंपेयर करिए शिव से, ब्रह्मा से, नारद से, सब जगह स्कोर कर लाए, ऊपर रहेंगे, सबके ऊपर। एक एक के ऊपर व्याख्यान लिखे गए हैं कि कैसे भरत सबके ऊपर है, सबसे भारी है। इसलिए रामचरितमानस में 184 दोहों में भरत के चरित्र का जो वर्णन हुआ है वो सबसे लंबी कथा है, ब्रह्मभेक भुजंगनी है। संसार के बंधनों को अगर आप काटना चाहते हैं तो भरत के चरित्र को बार बार पढ़िए। भरत के चरित्र को पढ़ने मात्र से संसार के बंधन कट जाते हैं। क्यों? भरत का स्मरण राम करते हैं, राम का स्मरण विश्व करता है। ये भरत चरित्र है। तो आज इस 14वीं कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। हाँ, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समार, मांग मांग आय सुख राज काज सब। पादुका से आज्ञा लेते हैं और राज करते हैं। भरत चरित कर नेम तुलसी जय सादर सुनई, सिय राम पद मरे अवश्य हुई अवसर भरत। भरत के चरित्र को जो पढ़ेगा अनायास राम के चरणों में प्रीति जग जाएगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रीति जग जाएगी और वैराग्य को प्राप्त हो लगा, संसार छूट जाएगा। यही तो ब्रह्म है। संसार में रहें कि भगवान में रहें। और संसार में 10 चीजें जो मोहित करती हैं वो छूट जाती हैं, फिर भगवान में मन लग जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर एक गेस्ट की तरह हैं, 70 साल के लिए एक किराए के मकान में रह रहे हैं, उसके बाद सब छोड़ना है। आप गोवा गए और 7 दिन के लिए, 7 दिन बाद सब छूट जाएगा। लेकिन आप सोचते हो ये सब मेरा है। वही हाल हमारी है कि ये शरीर मेरा, ये पुत्री मेरी, ये घर मेरा,
है कुछ नहीं, किसी और का है, छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही से छोड़ दो, विरक्त हो जाओ जनक की तरह। कि संसार में रहते हुए भी महाराजा जनक विरक्त थे, किसी चीज में आसक्ति नहीं थी, लेकिन ब्रह्मानंद को देख के वो विरक्त जनक भी सोच में पड़ गए कि आज मेरा पूरा योग जो ब्रह्म आनंद देता है, वो ब्रह्म आनंद से भी बड़ा आनंद मिल रहा है, ये कौन है? क्योंकि जब ब्रह्म आनंद को देते हैं वही तो सामने खड़े हैं, और कौन खड़ा है? विश्वामित्र ने कहा, योगीराज आप पहचान लिए, सही समझे हो, है? और उसी को परशुराम जी ने समझाया, देत चाप आप चल गए, परशुराम मन विस्मय गए। तो आज यहाँ मैं इस कथा को विराम देता हूँ और आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ नवरात्रि के चौथे दिन में, कि हमको आपने अवसर दिया भरत के चरित्र का गुणगान करने के लिए। मैं धन्य हो गया, भरत के चरित्र का गुणगान करके मैं धन्य हो गया। धन्य तो हम लोग हो गए आपकी वाणी सुन के। बहुत बहुत धन्य। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। है इनका सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मैंने आपको नवरात्रि का महत्व समझाया था। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। नवरात्रि केवल, विनय जी, नवरात्रि केवल भारत में है। क्यों? भारत में 3 ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। और जब ऋतुओं का बदलाव होता है तभी नवरात्रि आती है। जब जाड़े से गर्मी में जाते हैं, भगवान का जन्म होता है 9 दिन, रामनवमी, तो नवरात्रि होती है, क्योंकि जाड़े से गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं। और अभी हम जाड़े में प्रवेश करने वाले हैं, बरसात से। चौमासा खत्म हो जाएगा, 4 महीने तक साधु संत जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं। क्यों? कि इस 4 महीनों में सबसे ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, कीटाणु सब पैदा होते हैं। तो उनके लिए सबसे उपयोगी ये समय है बरसात ऋतु, क्योंकि जल ही तो जीवन है। पहला जीवन जल में तो एक अमीबा हुआ था, जल जीवन है। तो अब जब ये बरसात का मौसम खत्म हो रहा है और शरद ऋतु आ रही है, सर्दी का मौसम, तो ये 9 दिन हम अपने शरीर को प्रिपेयर करते हैं नवरात्रि के माध्यम से। इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि हम भली भांति जो 4 महीने जाड़े के हैं उसको पार कर जाएं, उसमें हम बीमार ना पड़े, हमारी शरीर इतनी हिस्ट पुष्ट हो जाए कि उस सर्दी को बर्दाश्त कर ले। तो ये 9 दिन जो आप फास्ट रखते हो, इसमें सारे शरीर के अंदर जो विकार हैं वो निकलते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो भोजन के बिना रह नहीं सकती। तो जब आप बाहर से भोजन नहीं देंगे तो अंदर से लेगी। तो अंदर से कहाँ लेगी? अंदर है। भोजन ही तो आपकी हड्डी बना है, भोजन ही आपका मांस बना है, भोजन ही आपका स्किन बना है। आप तो भोजन ही हो, और क्या हो। तो जो कुछ अंदर है उससे शरीर लेती है, मरेगी नहीं। आप 9 दिन उपवास करके देखिए, मोदी जी केवल पानी पर 9 दिन रहते हैं, केवल पानी, और कुछ नहीं लेते, केवल पानी। 30-30 दिन महात्मा गांधी उपवास करते थे, मरते नहीं थे। क्यों? शरीर देती है ऊर्जा अंदर से। हमारा भ्रम है, हम सोचते हैं नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हमने आदत बना ली है कि 3 बार खाना खाना है। आप आदत बदल दीजिए, जैसे हमने बदल दिया, हम रात का खाना नहीं खाते। हमको रात का खाना देख के ही वो होता, नहीं नहीं खाना नहीं है, जरूरत नहीं है। पहले भूख लगती थी खाना देख के, अब नहीं लगती है, आदत बन गई। आप जैसी आदत बनाओगे वैसी बन जाएगी। तो 9 दिन आदत बन जाती है शरीर की, और इस आदत से शरीर अपने विकारों को, जितने अंदर विष भरे हैं, सब बाहर निकालती है, मल द्वार और मूत्र द्वार के द्वारा। एक एक को खींच करके, निचोड़ करके निकालती है। वो कहती है बाहर स्वाहा, जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? अब ठंड का मौसम आ रहा है, उसमें ज्यादा शक्ति की जरूरत है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं, बाहर जाओ तुम।
तो ऋषियों मुनियों ने सोच समझ के ये सारी चीजें बताई है, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है अग्रवाल जी, तो एक अग्रवाल जी भी हमारे महान संत हैं, रोज एक नई कथा आपको सुनाते हैं। शिव जी ने पार्वती से कहा कि मैं बाल रूप का उपासक हूँ, राम जी का जन्म हुआ, अयोध्या जा रहा हूँ। तो बोला फिर मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो शिव जी हनुमान बने और पार्वती जी उनकी पूंछ बनी। तभी तो पार्वती जी ने पूरी लंका जला दी ना, अपने खुद नहीं जली। तो शक्ति ही देवी में है, शक्ति लक्ष्मी में है, पार्वती में है, सरस्वती में है, और उनकी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश काम करते हैं। आपकी शक्ति आपकी अर्धांगिनी है, याद रखो। जितनी पतिव्रता आपकी अर्धांगिनी होगी उतनी आपको प्रबल शक्ति मिलेगी। जलंधर का वध भगवान भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वृंदा की जो सतीव्रता की जो ताकत थी उसको कोई लांग नहीं सकता था। उसको धोखा दिया तब मारे गए। इतनी ताकत होती है, पतिव्रता स्त्री की ताकत होती है ये। इसलिए उनकी पूजा करिए घर में हमेशा, उनको देवी समझिए। हमारे यहाँ पत्नी नहीं कहा जाता, देवी कहा जाता है। ये पत्नी पत्नी तो दूसरों के शब्द हैं, ये सब मुगलों के शब्द हैं। हमारे यहाँ देवी शब्द है, पत्नी नहीं है, देवी है। देवी देवी का एक रूप है हमारे घर में, उसकी पूजा करिए, उसको खुश रखिए। अगर वो खुश रहेगी तो अपने आप खानदान में खुशहाली आ जाएगी। उसके लिए आपको अपने आप चीजें मिलती जाएंगी, साधन मिलता जाएगा। जैसे हमारी देवी ने हमको दिया सब कुछ, हमको जो कुछ जीवन में मिला हमने कहा हमारी पत्नी ने दिया है, हमारा कोई योगदान नहीं है। ठीक सर, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।